नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की भर्ती का 28 दिसंबर 2025 को टाइपिंग टेस्ट यहां पर होने जा रहा है। तो यहां पर देखिए, टाइपिंग टेस्ट में आपको क्या गलती नहीं करनी, नहीं तो आपकी जो सारी मेहनत है, आप इतने दिन से टाइपिंग करने वाले थे या अगर आप टाइपिंग अभी स्टार्ट भी करेंगे तो यह गलती आप पे भारी पड़ सकती है और आपको बड़ा नुकसान कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो साथियों, पहले हम आरआरबी एनटीपीसी की जो टाइपिंग होने वाली है उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह किस किस पोस्ट पे होगी और कैसे कैसे होगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है टाइपिंग टेस्ट टीएसटी के ऊपर। यहाँ पर देखिए, जो रेलवे के अंदर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट यानी कि JAA है, इनकी पोस्ट जो है इनके ऊपर आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसके जो नंबर हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाले, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं किए, भले ही आपके 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं हो CBT 2 में, आप दोस्तों डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर अभी जो है बुलाया गया है टाइपिंग टेस्ट में। ठीक है, बाद में आपकी जो मेरिट है वो और बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट को बुलाया गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो टाइपिंग होने वाला है, या तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में चूज़ करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा, या फिर आप हिंदी में भी चूज़ कर सकते हैं और हिंदी में आपको जो टाइपिंग है वो 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पर टाइप करना होगा। यह आपका कंप्यूटर जो होगा, पर्सनल कंप्यूटर, वहाँ पर आपका जो है आपको ये टाइपिंग करना होगा। यहाँ पर देखिए एडिटिंग टूल आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको टाइपिंग ये वाला टेस्ट करना है, ठीक है, ये आपको टाइप करना है, तो अगर आपने ये TYP की जगह मान लो Q लिख दिया तो आप उसको बैक नहीं कर सकेंगे, यानी कि इसमें जो एडिटिंग टूल्स रहेंगे वो डिसेबल कर दिए जाएंगे और स्पेल चेक की फैसिलिटी है वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी टाइप करना है सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने एक लेटर अगर गलत किया तो पूरा आपका वर्ड जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखिए बताया गया है, फॉर गाइडलाइन फॉर दोज हु अपीयर फॉर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी, कृतदेव एंड मंगल फॉन्ट शैल बी मेड अवेलेबल इन टाइपिंग स्किल इन पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए हिंदी में अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो कृतदेव या फिर आपका जो मंगल फॉन्ट है केवल उसी में आप टाइप करें। आगे देखिए बताया गया है, एग्जामिशन इन टाइपिंग टेस्ट मे बी एक्सटेंडेड टू कैंडिडेट हु आर परमानेंट डिसेबल ड्यू टू ब्लाइंडनेस, लोअर विजन, सेरेब्रल पाल्सी और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी। यहाँ पर देखिए बताया गया है, अगर आप छूट लेना चाहते हैं, देखिए कल भी एक हमारे साथी कमेंट करके पूछ रहे थे कि टाइपिंग में किस किस को छूट मिलेगी। तो देखिए टाइपिंग में जो है छूट यहाँ पर किस किस को मिलने वाली है, उसमें देखिए बताया गया है कि 40% से ऊपर अब उसकी जो है डिसेबिलिटी होनी चाहिए। किसके अंदर, या तो वो ब्लाइंडनेस होना चाहिए, या लोअर विजन होना चाहिए, या सेरिबल पाल्सी यहाँ पर होना चाहिए, लोको मोटर डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ये 40% से कम नहीं होनी चाहिए किसी हालत में, तब जाके आप टाइपिंग टेस्ट से जो है यहाँ पर एग्जाम्शन ले सकते हैं। और इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा और ऑनलाइन अपलोड करना होगा। आगे देखिए बताया गया है, सच एलिजिबल PWD कैंडिडेट हैव टू अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जाम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी। और यहाँ पर देखिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना रहेगा जो आपको अपलोड करना रहेगा, और ये जो सर्टिफिकेट है वो अनेक्सर जो 5E है उसमें है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसा रहेगा ये। द मेरिट विल बी ड्राउन ओनली इन द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन TST और TST एग्जाम से PW कैंडिडेट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन CBT 2, और सेकंड CBT 2 की मेरिट के आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अनेक्सर जो 5E है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का जो फॉर्म है आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा एग्जामिशन के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन RRB NTPC का, इसमें आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए 5E जो है 5E में हम आते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर रहेगा जो आपको जो है यहाँ पर भरना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा 5D है और यहाँ पर देखेंगे तो ये 5E रहा। सर्टिफिकेट फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जामिशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ये सर्टिफिकेट रहेगा और ये यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना रहेगा। या आपको बेसिक डिटेल रहेगी, जैसे नाम और आपके फादर्स का नाम। ठीक है, उसके बाद आपकी एज, मेल है फीमेल है, और यहाँ पर यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो लगानी पड़ेगी लेटेस्ट, और यहाँ पर डॉक्टर सर्टिफाई करेगा इसमें किस कैटेगरी में आप यहाँ पर विकलांग हैं, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर कौन सी अप्लाई होती है वो आपको यस नो के ऊपर क्लिक करना है।
ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर अपनी सील लगाएगा यहाँ पर और साइन करेगा और ये आपको जो है जमा करना रहेगा। तो ये प्रोसेस है एग्जामिशन लेने का। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या है, इसको बताते हैं। वो कहीं ना कहीं एग्जाम में भारी पड़ सकती है, तो चलिए बताते हैं आपको। तो देखिए वो जो गलती है वो ये है कि जब आप एग्जाम देंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप टाइपिंग जो है हिंदी या फिर इंग्लिश किस में करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर इंग्लिश में ही टाइपिंग यहाँ पर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा यूज टू होती है, ठीक है। बाकी हर की अलग अलग चॉइस होती है। अब मान लीजिए आपने इंग्लिश के अंदर अच्छी टाइपिंग यहाँ पर सीख ली है और आप एग्जाम देने भी जा रहे हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जो है हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी में टाइपिंग करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर देखिए, वहाँ पर एक बड़ी गलती करते हैं जो पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है कि यहाँ पर देखिए जब आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा टाइपिंग वाला, तो यहाँ पर आरआरबी वेबसाइट के ऊपर लिंक मिलेगा और वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग करने का विकल्प चुनना होगा। यदि आपने मान लीजिए गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो उसको आप बदल नहीं सकते। एक बार चुना गया विकल्प जो है वो किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। यानी गलती से अगर आपने हिंदी पे क्लिक कर दिया तो फिर आपका जो टाइपिंग है वो आपको हिंदी में ही करना रहेगा और आप तैयारी कर रहे थे इंग्लिश की टाइपिंग की, तो ये विशेष रूप से ध्यान धरें कि आप जो है वहाँ पर टाइपिंग की जो लैंग्वेज आएगी उसको ज़रूर अच्छे से चूज़ करें। अगर आपने चूज़ नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इंग्लिश रहेगी, लेकिन आपने अगर हिंदी चूज़ कर दिया फिर आपको हिंदी में ही टाइपिंग यहाँ पर करना होगा। और ये जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम्शन लेंगे टाइपिंग में, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 26/12/2025 को शाम 6 बजे कैंडिडेट लॉगिन वाले सेक्शन के ऊपर हेल्प डेस्क पे यहाँ पर लिंक ओपन होगा जहाँ आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना रहेगा। तो तब तक आप बनवा लीजिए, लगभग 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 10 दिन में आप ये जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा और इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी जो टाइपिंग की जो मेहनत है वो भी बर्बाद हो सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।